देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 जिसके सवाल नंबर 2 तक के सभी भाग पिछली क्लास में हल हो गए थे। आज की क्लास में तीसरा सवाल हल करते हैं। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी बॉक्स बने हैं, खाली जगह इसको कहेंगे हम। यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए तीसरे का पहला क्या है, 2 कामा फिर है खाली जगह फिर है 26। ये पहला पद है, दूसरा पद ज्ञात करना है क्या होगा और तीसरा पद दिया है। देखिए प्रथम पद ए का मान तो पता है कि 2 है, फिर पहला दूसरा तीसरा पद पता है यानी A3 26 है। A3 होगा क्या, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 26, A प्लस 2D इक्वल टू 26। ए का मान पता है हमें 2 और प्लस 2D बराबर हो गया 26। तो 2D बराबर आ गया 26 माइनस 2, तो 2D बराबर आ गया 24। तो D बराबर कितना आ गया 24/2। D का मान आ गया 12, सर्वांतर का मान 12 आ गया। ये खाली जगह है, ये कौन सा पद है, पहला दूसरा। A2 का मान ज्ञात करना है, क्या होगा A2 बराबर होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 बराबर होगा A प्लस डी। देखिए यहां पर 12 आएगा, 2 का भाग देंगे 24 में, तो A का मान 2 प्लस D का मान 12, तो यहां पर होगा 14। तो यहां पर 14 भरा जाएगा। पहला पार्ट हल हुआ। चलिए अब हम दूसरा पार्ट हल करते हैं। इस तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट क्या है। देखिए तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट है कि खाली जगह फिर 13 और फिर खाली जगह और फिर 3। देखिए यहां पर आपको देखना होगा कि पहला पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है। देखिए A2 का मान दिया है कितना 13। A2 बराबर क्या होगा A प्लस डी। सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 13, समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको। तीसरा पद भी याद करना, चौथा पद पता है कि A4 का मान है 3। A4 क्या होगा A प्लस 3D इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करके अगर हम कहीं से A और D का मान ज्ञात कर लें तो हम पहला पद और तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए A और D का मान चाहिए हमें। तो चाहे समीकरण 1 में 2 घटा दो तो A से A कट जाएगा, D का मान निकल आएगा, और D का मान भी समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो A का मान निकल आएगा, चाहे समीकरण 2 में घटा दें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने घटा दिया समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा A प्लस डी इक्वल टू कितना है 13, और A प्लस 3D इक्वल टू कितना है 3, माइनस 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 A से A कट जाएगा, माइनस का 2D बराबर आएगा 10। तो D बराबर आ जाएगा 10/-2। D का मान आ जाएगा -5। अब D का मान रख दें समीकरण 1 में, D का मान रख दें समीकरण 1 में, चाहे 2 में, 1 में रखे दे रहे हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 है क्या वो समझ लेते हैं। A प्लस डी बराबर है 13, A और D का मान है -5 बराबर 13। A बराबर आ जाएगा 13 + 5, A बराबर आ जाएगा 13 और 5 18। तो यहां पर तो देखिए 18 भरा जाएगा। अब पहला दूसरा और तीसरा पद याद करना है हमें A3। तो A3 बराबर क्या होगा बेटा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 2D। A का मान 18 है, प्लस 2 गुणते D का मान -5 है। 18 प्लस माइनस गुणा -10, तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। इस तरीके से देखिए तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट हल हुआ। अब तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट हल करते हैं। देखिए
तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट क्या है, 5 है, फिर 2 खाली जगह हैं और फिर 9 सही 1/2 है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 फिर खाली जगह फिर खाली जगह। ये मिश्र भिन्न लिखिए, इसको साधारण भिन्न बदल लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा और अंश में जो होता है जोड़ देते हैं तो 19/2 हो गया। अब देखिए हमें इसका मान पता है, पहला पद पता है, दूसरा तीसरा ज्ञात करना है और चौथा पद पता है। तो देखिए ए का मान 5 दिया है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पद A4 बराबर दिया है 19/2 यानी 19/2। A4 क्या होगा, A + 3D = 19/2। तो A का मान कितना है 5 और प्लस 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। 3D बराबर 2 ले लो एलसीएम, तो 19 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में। अरे हर का भाग एलसीएम में दिया जाता है, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाए उसका गुणांश में करते हैं, गुणते 19 होगा, माइनस का चिन्ह बना दिया, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणांश में करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 3D बराबर आ जाएगा कितना 9/2। तो D बराबर कितना आ जाएगा 9/2 गुणते 1/3, इससे कट जाएगा 3 × 9, D बराबर आ जाएगा 3/2। D बराबर आ गया 3/2। अब आपको नीचे हल करना है सवाल इसी के, तो हमें दूसरा पद याद करना है। A2 बराबर क्या होगा A + D। A का मान बेटा देखिए कितना है 5 प्लस D का मान कितना निकला है 3/2। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, 2 एलसीएम ले लिया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस 3 13/2। यहां पर क्या भरा जाएगा 13/2। फिर तीसरा पद चाहिए A3 बराबर होगा A + 3 - 1 × D यानी A + 2D। A का मान देखिए बेटा 5 है प्लस 2 गुणते D का मान 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 यानी यहाँ पर 8 भरा जाएगा। यहाँ पर कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। देखिए तीसरा पार्ट हल हुआ। तीसरे सवाल का हम चौथा पार्ट हल करते हैं। तीसरे सवाल का चौथा पार्ट हल करते हैं। क्या दिया है -4, फिर 1 2 3 4 खाली जगह है लगातार, 1 2 3 4 और फिर क्या दिया है 6 दिया है बेटा। चलिए प्रथम पद पता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है और छठवां पद पता है। A का मान पता है -4 और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां A6 का मान 6 ही है। AN बराबर सूत्र लगाएंगे A + n - 1 × D, तो n की जगह है 6, तो A + 6 - 1 गुणते D, तो A + 5D बराबर हो जाएगा 6। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। देखिए A का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। A का मान समीकरण 1 में रख दें तो -4 और प्लस 5D बराबर हो गया 6। यहां पर लिख देंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 5D बराबर कितना आ जाएगा 6 + 4, तो 5D बराबर आ जाएगा 10, D बराबर आ जाएगा 10/5, तो D का मान 2 आ जाएगा। D का मान 2 निकल आया, तो पहला पद दूसरा पद A2 बराबर क्या आ जाएगा A + D। A + D, A का मान बेटा कितना है -4 है और प्लस D का मान कितना निकला है 2, तो आ जाएगा -2, तो यहां पर -2 भरा जाएगा। फिर अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 3 - 1 × D यानी A + 2D। तो A का मान -4 है प्लस 2 गुणते D का मान 2 है, तो -4 और प्लस 2 गुणते 2 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां पर 0 भरा जाएगा। अब चौथा पद क्या होगा A4 बराबर A + 4 - 1 × D, तो A + 3D आ जाएगा। A का मान -4 है प्लस 3 गुणते D का मान कितना है D का मान 2 है, तो -4 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 भरा जाएगा। A5 बराबर क्या होगा A +
5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 4 डी होगा। ए का मान -4 है, प्लस 4 इंटू डी का मान 2 है, माइनस का 4 और प्लस का 8, तो यहां पर प्लस का 4 हो जाएगा, यहां पर प्लस का 4 भरा जाएगा। चलिए देखिए, इस तरीके से तीसरे सवाल का चौथा पार्ट हल हुआ। अब हम तीसरे ही सवाल का पांचवा पार्ट हल करते हैं। तीसरे सवाल का पांचवा पार्ट हल करते हैं। देखिए, तीसरे सवाल का पांचवा पार्ट क्या है। खाली जगह है पहली जगह, फिर 38 है, फिर 3 खाली जगह हैं, 1 2 3 और फिर माइनस का 22 है। एक पहला पद ए का मान याद करना है, दूसरा पद पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, दूसरा और छठवां पद पता है और सब कुछ याद करना है। चाहे तो लिख ले, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तब देखिए, पहला दूसरा पद a2 का मान दिया है 38। a2 बराबर क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी बराबर 38 हो गया। समीकरण नंबर 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। a6 का मान दिया है बेटा माइनस का 22, a6 बराबर क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d होगा माइनस 22। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में चाहे 2 घटा दो, चाहे 2 में 1 घटा दो, तो समीकरण इस बार हम 2 में समीकरण 1 घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, देखिए कितना हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 4d होगा, प्लस का बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 60/4, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 15। अब देखिए, हमें d का मान समीकरण 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर है 38, a का मान माइनस का 15 है और प्लस डी बराबर हो गया 38। तो देखिए यहां से, यहां पर देखिए d का मान पता है ना हमें। समीकरण 1 है क्या, a प्लस डी बराबर है 38, तो देखिए a और d का मान हमें पता है कि -15 है बराबर 38, तो a बराबर आ जाएगा 38 प्लस 15, तो a बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5। a का मान कितना आ गया, 53। देखिए यहां पर कितना भरा जाएगा, 53, फिर हो गया 38। अब देखिए, हमें कहे का मान ज्ञात करना है, वो समझ लेते हैं। एक पद तो यहां पर निकाल लेते हैं क्योंकि जगह कम है। पहला दूसरा तीसरा पद a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d। a का मान बेटा कितना निकला है, 53, प्लस 2 गुणते d का मान कितना है, माइनस का 15, तो 53 और माइनस 15 दूनी 30, तो बचेगा 23। यहां पर भरा जाएगा 23। चलिए, अब इसके बाद तीसरा चौथा पद a4 बराबर क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। a का मान कितना है, 53, प्लस 3 गुणते d का मान कितना है, माइनस का 15, तो 53 और प्लस माइनस गुणा माइनस 45, तो 5 3 8 बचेगा, यहाँ पर 8 भरा जाएगा। अब पांचवा पद a5 बराबर क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d होगा। a का मान कितना निकला है, 53, प्लस 4 गुणते d का मान कितना है, माइनस का 15 है, तो 53 प्लस माइनस गुणा माइनस 15 चौको 60, तो यहां पर आएगा माइनस का 7। यहां पर क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। देखिए, इस तरीके से तीसरे सवाल के पांचों भाग हल हुए। कोई भी सवाल न समझ में आए तुरंत
कमेंट करके बताइए, वो सवाल फिर से समझाया जाएगा। धन्यवाद।